गली गली मदीने की गलियां हो जाए, हमारी बस्तियां मदीने जैसे हो जाए, हमारा घर मदीने जैसे हो जाए, हमारी मस्जिद नबवी की तरह हो जाए। गए मस्जिद नबवी, देखे आप लोग? अरे देखे जरा, हाथ उठाओ, कौन कौन देखे? माशाल्लाह, अल्लाह सबको कबूल करना है और अल्लाह देखने की तौफीक दे। अब हरम में देखो जाके, छोटे छोटे बच्चे बैठकर हरम में, मक्के में, मदीने में, मस्जिद नबवी में, हराम में बैठकर कुरान सीखते रहते। मोहल्ले के बच्चे, मुस्तकिल एक तंजीम है हरम की, पूरे सऊदीया की। उसके सदर आकर अब्दुर्रहमान सुदैस हैं, हफिजाहुल्लाह, अभी इंडिया को आने वाले हैं वो इंशाअल्लाह। उसके सदर है। पूरी फिक्र यही हो रही पूरी दुनिया में कि हमारे बच्चे दीन कैसे सीखे, दीन कुरान में है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, और यहाँ पे मैं आके बस दरखास्त करता हूं कि क्या नगरम मंडलम में इस्लामी स्कूल के लिए आप सब तैयार हैं? जरा तैयार है तो हाथ उठाए, जोश के साथ हाथ उठाए, इंशाअल्लाह कहते हुए। अरे जोर से बोलिए, और जोर से बोले, पूरे मकबूली को सुने आप। माशाअल्लाह, बस आपका जोश और जज्बा अल्लाह को पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला यहाँ इस्लामी स्कूल कायम कर देगा इंशाअल्लाह। तो बस चंद बातें थी मुझे जो करने की। बयानात तो उमूमन हो गए, बयानात तो सब हो गए हैं। बस मैं मैं कितने बातें बताता बोला आप लोगों को? कितने बातें? बच्चे बोलो, सामने बैठे हुए, पीछे वाले बोलो। 2 बातें। एक बात हो गई मेरी, मैं बोला कि भाई हमारे बच्चों के दीन की तालीम की हमें क्या करना है? फिक्र करना है। इसके लिए सबसे पहले मकतब, मस्जिद में मकतब चलता है नहीं चलता है देख लो। अगर नहीं चलता है तो उसको शुरू करो, अगर चलता है तो मकतब के तनख्वाह दियो, अगर नहीं दे सकते हैं तो जमीयत उलमा से रुजू करो, और साथ ही साथ इस्लामी स्कूल का भी बताया। तो मेरी दूसरी बात है जिससे मैं बात खत्म कर देता हूं, दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं जो बोलता हूं बहुत अहम है, बहुत जरूरी बात है। जरूरी बात है, जब बोलना है तो क्या बोलते हैं? सुनो। अरबी में कहते हैं कि अला, सुनो। सुनते हैं पीछे वाले? सुनते हैं ना मेरी बात? जी माशाअल्लाह, दिल बहुत खुश हो गया देख के कि बच्चे 1 से 4 बच्चे जो है हाफिज बन गए, और मतलबपुरी का एक बच्चा है उसमें, और खुश हो गए दिल। चलो भाई, अल्लाह खिदमत ले रहा है, खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह और करे कि और खिदमत ये है कि हम ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं। उसका तरीका इस्लामी स्कूल का है। और मैं आखिरी बात मेरी ये है, दरखास्त मेरा ये है आप लोगों के सामने, ये दरखास्त मेरी है कि आप लोग रोजाना 1000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। क्या बोले? बच्चा बच्चा बोले, बड़ा बड़ा, मर्द, औरतें, बूढ़े, हर एक ये बात करते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठे बैठे, चलते चलते, फिरते फिरते, क्या फायदा है वो भी बोल देता हूं। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदा, जो 1 मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ेगा तो सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात, तो 10 मरतबा अल्लाह ताला उसके ऊपर क्या करेंगे? दरूद पढ़ेंगे। जो कसरत से दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके रोजी में बरकत अता फरमाएंगे। जो दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके घर के अंदर खुशियों को लेकर आएंगे। जो दरूद कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होगा उसका। और बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ता उसको लेता है और लेकर सीधा मस्जिद नबवी जाता है, और रसूलुल्लाह के पास खड़े होकर, या रसूल अल्लाह, फला का बेटा फला ने आपके लिए दरूद भेजा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जरा जोर से बोलो। जब नाम लेके, हम जैसे गुनहगारों का नाम लेके सरकार की खिदमत में जब दरूद पहुंचाते हो तो क्या आलम होगा, जरा देखिए। या रसूलुल्लाह फला मतलबपुरी के जलसे में बैठ के आपके ऊपर दरूद पढ़ा तो कितना अच्छा होगा, देखिए। अरे हर एक की ख्वाहिश है नहीं है हमारा भी तस्किरा हो आका के दरबार पे। किसका किसका इरादा है, जरा देखो किसकी ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो हर एक की है, और ये भी है जो कसरत से दरूद पढ़ेगा, जो कसरत से मोहब्बत करेगा और कसरत से चाहेगा रसूलुल्लाह को, तो अल्लाह ताला उसको दीदार से भी उसको मुशर्रफ, दीदार की भी शर्फ होगा। तो मैं मेरी माओं से कहता हूं, मैं बहनों से कहता हूं, मैं अपने घर के बच्चों से भी कहता हूं कि पढ़ते वक्त, सोते वक्त रोजाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें। हमें कुछ नहीं, बस उनके गुलाम हैं हम खादिम अहले बैत हैं, हम नौकर अहले आले रसूल के हैं। तो हमारा काम बस उनके गीते गाते फिरना है। हम जहां भी जाते हैं तो उनका गीत हम गाते हैं, उनके नगमे हम सुनाते हैं सबको कि भाई आप भी दरूद पढ़ो, आप भी दरूद पढ़ो। और मैं आप सबके सामने बोलता हूं, आज शाम तक आप में से हर एक 5 आदमी को सुनाओ। कितने आदमी को?
5 आदमी को रोजाना सुनाते रहो कि दरूद पढ़ो। कोई ऑटो वाले हैं तो जब ऑटो में बैठे मुसलमान तो उनको बोलो कि भाई दरूद पढ़ते रहो। कोई ग्राहक है, कोई तिजारत करने वाला है, दुकान वाला है तो दुकान में काम कर रहे, दुकान के अंदर कोई आए मुसलमान तो उनको चीज देने के साथ बोलो कि भाई आप दरूद पढ़ो। अगर कोई और नौकरी करने वाला है तो स्टाफ वालों को बताओ, और कोई उस्ताद है तो बच्चों को तरगीब दो। कोई जुम्मे का खतीब हो तो हर जुम्मे में दरूद के दरखास्त करो। अगर कोई मजदूरी करने वाला है तो काम करते करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहो। माओ से कहता हूँ घर झाड़ते वक्त दरूद पढ़ते रहो। बहनों से कहता हूँ बर्तन मांजते वक्त दरूद पढ़ते रहो। मैं अपनी बेटियों से कहता हूँ कि जब वो स्कूल जा रही हो, आ रही हो, रास्ते में हो, कब भी हो, सोते वक्त, उड़ते वक्त, बैठे वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से बोलिए मेरे साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलिए मेरे साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बोलते हैं सोचिए कितना दिल को सुकून लग रहा है नहीं लग रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते रहो, भूख भी खत्म हो जाती, फिर 1 घंटा बयान सुनते हैं इंशाअल्लाह। हाय अम्मा ये 1 घंटा आप बीच बोले 1-1:15 बजे खत्म कर देंगे, फिर 1 घंटा नहीं, बस बयान मेरा भी खत्म हो गया, मैं खत्म कर देता हूँ। समझ आई मेरी बात है? आखिरी बात मेरी समझ में आई है? तो बहरहाल और ये सबको बताइए दरूद का। तो आखिरी बात मैं बोल रहा था, इस्लामी स्कूल का हमें यहाँ पे करना है। अब इस्लामी स्कूल हमें डालना है ना इंशाअल्लाह, करना है ना भाई इंशाअल्लाह। हाँ, इसके लिए ऊपर जो है शेड वगैरह डालने का काम भी है। मैं बोलता हूँ कि मेरी दरखास्त को कबूल कर लो मतलब पड़ी वालों, इस्लामी स्कूल के बारे में सोचो। हमारे जो इलाके के बच्चे हैं आके हल्के आएंगे आपके पास, तो बहरहाल उसके लिए ऊपर कुछ काम भी है और उसके लिए कुछ खर्चा भी है। तो उसके लिए इंशाअल्लाह ऐलान होगा आपके सामने इंशाअल्लाह मशवरे के बाद। मशवरे के बाद इंशाअल्लाह ऐलान भी होगा उसके ताल्लुक से। अगर जो हजरात इसके अंदर ताउन करना चाहते हैं, सीमेंट है या रेत वगैरह, बालू वगैरह जो भी है, माली ताउन ले ले इंशाअल्लाह। अप्रैल 26 को जैसे छुट्टी होती स्कूलों की, जून 12 को स्कूल खुलते हैं, तो जून 12 को इंशाअल्लाह यहाँ पर भी फर्स्ट नर्सरी से लेके 3rd क्लास तक इंशाअल्लाह स्कूल खुलेगा इंशाअल्लाह। एक नेक इरादे हैं मेरे, मैं आप हजरात के सामने रखा हूं, आप लोग मशवरे करें इंशाअल्लाह, उसके लिए कोशिश करें। बस अल्लाह ताला माँ बाप को, जो बच्चे हाफिज बने हैं उनको, और तमाम मदरसे के जिम्मेदारान, कमेटी और शहर के लोग जो उनको साथ दे रहे हैं, और जो उलमा इकराम जो बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए आए हैं, जो खवातीन माएँ बहनें जो बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए तशरीफ लाई हैं, और ये सब मैं जो है सबको मुबारकबादी देता हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए, ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। कोई चीज़ हमारा दुनिया के लिए और इस फानी दुनिया के लिए ना हो, हर काम भी अल्लाह के लिए हो, आखिरत के लिए हमारा हो। बस इसी के लिए हम इस वक्त हर वक्त यही गौर व फिक्र करना है कि कोई हमारी बात या हमारा काम दुनिया के लिए या दुनिया वालों को दिखाने के लिए हो रहा हो तो उससे हमें गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर हमारा काम अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, आखिरत के लिए है तो हमको खुश होना चाहिए। बस अल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, जो कुछ हम करते हैं वो किसकी है ताकत? अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, अल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या दल कुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा ज़क्किहा खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफिया व तमामल आफिया व दवामल आफिया। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ए अल्लाह रहम का, करम का, अफ़्व का, आफियत का मामला फरमा, सहूर का, दरगुजर का मामला फरमा। ए अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमें ताकत अता फरमा, हम बीमार हैं, हमें सेहत अता फरमा। ए अल्लाह हम जाहिल हैं, हमें इल्म अता फरमा। ए अल्लाह हम मोहताज हैं, हमें बेनियाजी नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे गिना की दौलत से हमें आरास्ता फरमा। ए अल्लाह तेरे बंदे हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं। ए अल्लाह हम तेरा नाम लेने वाले हैं, तेरे हबीब पे सलात व सलाम पढ़ने वाले हैं। ए अल्लाह तेरे नबी का सदका हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा।
اللہ تنہائی میں کیے ہوئے، مشورے میں کیے ہوئے، اکیلے کیے ہوئے، اللہ ہر طرح کے دن و رات میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ بڑی خوبصورت سہانی محفل و مجلس ہیں، اللہ اس کے گنہگار اہل نہیں ہے اور لائق نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا تک بھی۔ اللہ مالک تو تیرا کرم ہے، تو علماء کے درمیان میں ہمیں بٹھا رہا ہے، لوگوں کے درمیان میں ہمیں جما رہا ہے۔ مالک اللہ تیرے حبیب کا صدقہ اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ قبول فرما، اللہ چھوٹی موٹی خدمات کو قبول فرما۔ اللہ یہ بس ہم آپ کے حبیب کی دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تو اس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اللہ اللہ آپ کے حبیب کے عاشق بیٹے ہیں، وفادار بیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی زندگیوں کو لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، اپنی جوانیاں اس میں اڑا رہے ہیں، اپنے نسلوں اور خاندانوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ اے اللہ سب کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہ جو آج مدرسے کے بچے جو بھی حافظ ہوئے، اللہ اس کو قبول فرما، بچوں کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ماں باپ کے پڑھانے کو قبول فرما، اساتذہ کی خدمت کو قبول فرما، اللہ کمیٹی اور انتظامیہ کی خدمت کو قبول فرما۔ اللہ ایک بچہ حافظ بنتا ہے تو 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں، کتنی محنتیں اس کے پیچھے ہوتی ہے، کتنی کوششیں اس کے پیچھے ہوتی ہے، جب جا کر بچہ حافظ بنتا ہے۔ اے اللہ اس کا دنیا و آخرت کے ثمرات سے مستفید فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس کے برکات کو آخرت میں عطا فرما۔ ہم تو نہیں چاہتے دنیا میں کوئی چیز ہمیں ملے، اے مالک ہم تو آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے اللہ ان نوجوان بچوں کو اے اللہ عالم دین بنا، اللہ شریعت کا مفتی بنا، تیرے گھر کا حاجی بنا، تیرے دین کا داعی بنا، تیرا نام لے کے تیرے حبیب کا کام لے کر پورے دنیا میں ہر گھر گھر تک پہنچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے مالک تو اپنے کرم سے جتنے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے سب کو قبول فرما، جو بھی تعاون کر رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما، یہ بچوں کے پیچھے جن کا مال لگا ہے ان کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ابھی جو بھی دن کی محنتیں ہو رہی ہیں مالک اس کو قبول فرما، کڑپا کا ہونے والا اجتماع ہے مالک اس کو بھی کامیاب فرما۔ اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، دشمنوں کے دشمنی سے، حاسدین کی حسد سے، شرارت کرنے والوں کی شریروں کی شر پسند سے حفاظت فرما، شر سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرما کر اے اللہ ابھی عزائم کیے ہیں کمیٹی کے احباب اور شہر والے، یہاں پہ بھی ایک اسلامی اسکول نظام پٹنم منڈل اور نگرم منڈل دونوں منڈلوں کو ملا کر ایک جگہ پر اسلامی اسکول ڈالنے کا ارادہ کیے، مالک اس کو تو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ مالک تو اپنے کرم سے اللہ ہماری چھوٹی سی مختصر دعا کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما۔ اللہم تقبل منا دعانا وصلاتنا وصیامنا ورکوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا بوسیلۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔